अंकिता हत्याकांड को लेकर बुलाए गए बंद का असर उत्तरकाशी में भी दिख रहा है। यहां बड़कोट, चिन्याली सौड़, पुरोला नगर बाजार में सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद हैं। बंद के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बस अड्डे पर जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में सीबीआई जांच की मांग की है। कार्यकर्ताओं ने वीआईपी आरोपी को फांसी देने की भी मांग की है। जो हमारे घरों में हमारी माँ बहन बेटी है, उन माँ बहन बेटियों की रक्षा के लिए हम सब लोग सड़कों पर उतरे हैं। और ये जो उत्तराखंड बंद का जो आह्वान हमारे प्रदेश अध्यक्ष गणेश घोडियाल जी ने किया, उस आह्वान पर पूरे उत्तराखंड की और उत्तरकाशी के मैं एक एक नागरिक, एक एक व्यापारी भाई का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उत्तरकाशी में हमें शांतिपूर्ण रूप से आपने इस पूरे मार्केट को बंद किया है। सभी समस्त व्यापारी भाइयों का और उत्तरकाशी के जनमानस का मैं सबका धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने आज बहन अंकिता भंडारी को न्याय देने के लिए इस बंद का जो आह्वान था उसमें हमारा समर्थन किया है और उत्तरकाशी बाजार पूर्ण तरीके से बंद है। अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए भले ही राज्य सरकार ने सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं, लेकिन इससे लेकर उत्तराखंड में आक्रोश कम होने का नाम नहीं ले रहा है। अंकिता हत्याकांड की लड़ाई लड़ रहे सामाजिक संगठनों के आह्वान पर आज कर्णप्रयाग बाजार बंद रहा। प्रदर्शन कर रहे लोगों की मांग है कि सीबीआई की जांच सुप्रीम कोर्ट के जजों की निगरानी में हो। जो आज उत्तराखंड की स्थिति है और इस स्थिति जनता के आक्रोश को देखते हुए जिस प्रकार की अभूतपूर्व बंदी है, ऐसी बंदी है कि जिस बंदी के अंदर यहाँ तक कि न कोई गाड़ी वाला चल रहा है, न कहीं व्यापारी की कोई दुकान खुली है, ना यहाँ तक पब्लिक भी आज बाजार में नहीं आई है। आज ये एक तो न्याय संघर्ष समिति का आह्वान तो इसमें था ही, लेकिन ये अंतरात्मा की आवाज़ भी थी। देखो ये ऐसा मुद्दा हो गया है, ये मुद्दा कोई अंकिता अब खाली उन माँ बाप की बेटी नहीं, पूरे उत्तराखंड की बेटी हो गई, पूरे पहाड़ की बेटी हो गई है। तो आज हमारा जो है 600 गाड़ियाँ लगभग, हमारी 6 यूनियन है यहाँ लोकल में, ब्रांच की लगा के सबका पहिया जाम है। अंकिता भंडारी को इंसाफ के लिए बुलाए गए बंद का प्रदेशव्यापी असर जो है दिखा है, मिला जुला असर दिखा है। चमोली में हालांकि यहां पर अच्छा खासा असर दिखा। यहां सभी दुकानें, व्यापारिक प्रतिष्ठान और बाजार पूरी तरह से बंद रहे। बंद को मजबूती देते हुए टैक्सी यूनियन ने भी अपने वाहनों का संचालन पूरी तरह से ठप रखा, जिससे आवागमन प्रभावित रहा और सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा। नंदप्रयाग, नंदानगर, पोखरी, नारायण बगड़, थराली, देवाल क्षेत्र में भी व्यापारियों ने स्वेच्छा से अपने प्रतिष्ठानों को बंद रखा। चलो चलो जी चलो। बना रहा था कर दिया। अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने की मांग को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन हुआ है। रुड़की में कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया। हालांकि बंद का असर शहर में देखने को नहीं मिला, लेकिन विरोध प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आया। कांग्रेस नेताओं की मांग है कि इस मामले की सीबीआई जांच सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में कराई जाए। मुख्यमंत्री जो सीबीआई जांच तो डिक्लेयर कर दी, मगर ये नहीं किया कि किसकी निगरानी में जांच हो। तो हमारी सबकी मांग है कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जो सिटिंग जज है उनकी निगरानी में जांच हो, जिससे वीआईपी जो भी इसमें वीआईपी उसका नाम है और दूध का दूध, पानी का पानी। केंद्र सरकार भाजपा की है, भाजपा की सरकार उत्तराखंड सरकार चल रही है। आप कैसे मान सकते हैं कि सीबीआई निष्पक्ष जांच करेगी और वीआईपी का नाम आगे लेके आएगी? जो 3 साल के कार्यकाल में भाजपा सरकार ने नहीं करके दिया, शासन प्रशासन ने नहीं करा। पहले दिन से वीआईपी का नाम आ रहा है और उसके बावजूद उन्होंने वीआईपी के नाम को जोड़ा नहीं। अपनी जो तहरीर थी और जो उसमें मुकदमा दर्ज हुआ उसे बाहर रखा गया, तो आगे भी जो है उसे बाहर रखकर उसे निर्दोष साबित किया जाएगा।
हरिद्वार से बड़ी खबर है। कांग्रेस नेता हरीश रावत ने बयान दिया अंकिता हत्याकांड पर। बोले हरीश रावत, ये लगातार चलने वाले संघर्ष का हिस्सा है। सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में जांच हो, अलग अलग पहलुओं की जांच जरूरी है, ये हरीश रावत कह रहे हैं। वीआईपी के खिलाफ नामजद एफआईआर हो। अब नामजद एफआईआर की भी मांग कर रहे हैं। भाई कौन ये नाम है ये आपको तय, हरीश रावत थोड़ी तय करेंगे, लेकिन वो कह रहे हैं कि नामजद एफआईआर करनी चाहिए, सबूत मिटाने वालों पर भी एफआईआर की जाए। हरीश रावत ने कहा ये वीआईपी जिसका कद इतना ऊंचा है कि सरकार पिछले 3-3.5 सालों से उसे बचाने की कोशिश कर रही है। सबूत मिटाए जा रहे हैं, सीसीटीवी कैमरों में छेड़छाड़ की जा रही है। हम संघर्ष करते रहे, क्योंकि इस हत्याकांड की जांच जो है और इससे जुड़े हुए विभिन्न पहलुओं की जांच सुप्रीम कोर्ट के माननीय जज महोदय की देखरेख में सीबीआई द्वारा करना इसलिए आवश्यक है ताकि जो वीआईपी जिसका कद इतना लंबा है कि 3-3.5 साल तक पूरी सरकार उसको